आज हम ओन इक्वलिटी क्लास 7th और इक्वलिटी क्लास 11th के चैप्टर का सिंप्लीफाइड करके समझेंगे, जो हमारे यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ओन इक्वलिटी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को बराबरी इक्वालिटी का हक देता है, पर फिर भी असलियत में इनक्वलिटी दिखाई देती है। सरकार नए लॉज और स्कीम बना के इन प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करती है। डेमोक्रेसी और इक्वलिटी डायनेमिक कंसेप्ट है, जो नए रूल्स, लॉ और मूवमेंट के साथ इवोल्व होते रहते हैं। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, पर फिर भी इनक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। पहले लॉ नहीं थे जो लोगों को इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करे, पर अब सरकार नए कानून बना रही है ताकि हर कोई इक्वल ट्रीटमेंट पर आ सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग सेम लॉ फॉलो करेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक नॉर्मल लेबर। डिस्क्रिमिनेशन पर बैन, किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भेदभाव नहीं हो सकता। पब्लिक पॉलिसीज़ का इक्वल एक्सेस, सबको पार्क्स, होटल्स, शॉप्स, रोड्स और वेल्स यूज करने का इक्वल अधिकार है। अनटचेबिलिटी की समाप्ति, कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी का बैन करता है। गवर्नमेंट के इंसेंटिव फॉर इक्वलिटी, सरकार दो तरीके से इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करती है। नए लॉ बना के जो इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करे, स्कीम लॉन्च करके जो लोगों की लाइफ बेटर बनाए। एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम, गरीब बच्चों का स्कूल में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, बच्चों के स्कूल अटेंडेंस इंप्रूव हुई, माहौल का काम छोड़ के घर पे लंच देने नहीं जाना पड़ता, सभी कास्ट के बच्चों का एक साथ बैठ के खाना खाना कास्ट बैरियर को भी कम करता है। पुअर चिल्ड्रन में हंगर को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग इक्वलिटी इन इंडिया, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। लोग कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर भेदभाव करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ स्कूल में दलित बच्चों को अलग ट्रीट किया जाता है। लोगों की सच बोलने में टाइम लगता है। बहुत लोग अभी भी किसी के इन्फीरियर समझते हैं और बराबर नहीं देते। लॉ इक्वलिटी की बात करें, कंक्लूजन, लॉ बनाना देना आसान है, पर लोगों की सोच बदलना मुश्किल है। जब तक सोसाइटी के लोग एक दूसरे को इक्वल नहीं समझेंगे, तब तक कंप्लीट इक्वलिटी लाना पॉसिबल नहीं होगा। इश्यू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी के बारे में है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई डेमोक्रेटिक देशों में भी इनक्वलिटी का प्रॉब्लम है। रेशल इनक्वलिटी इन द यूएसए, अमेरिका में जातिवाद का समस्या। अमेरिका में अमेरिकन जो कभी स्लेव थे आज भी इनक्वलिटी फेस करते हैं। 1950s डिकेड के सिविल राइट मूवमेंट का एम था इनके इक्वल राइट को सिक्योर करना, लेकिन पुरानी डिस्क्रिमिनेशन की लेगेसी अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। पहले अफ्रीकन अमेरिकन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, जैसे बस में उन्हें पीछे बिठाना पड़ता था और ये वाइट लोगों के लिए सीट छोड़नी पड़ती थी। सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएसए, रोसा पार्क 1930 से 2005 एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जो सिविल राइट मूवमेंट का बड़ा हिस्सा रही। एक दिन उन्होंने एक वाइट आदमी को बस में सीट देने से मना कर दिया। उनका ये एक्शन एक बड़ा मूवमेंट शुरू करने का रीज़न बना, जो अफ्रीकन और अमेरिकन के लिए इक्वल राइट की डिमांड कर रहे थे। सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 ये एक इम्प्रूवमेंट लॉ था जो रेस, रिलीजन और नेशनलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल बनाता है। लेकिन आज भी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जनरली गरीब स्कूल में पढ़ते हैं, जहां कम फैसिलिटी और कम क्वालिफाइड टीचर होते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी कंट्री पूरे डेमोक्रेसी वाली नहीं हो सकती। हर जगह लोग और कम्युनिटीज़ डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हर व्यक्ति को इक्वल डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तमिलनाडु सबसे पहला मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस करने वाला स्टेट था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 SDG 2, हर इंसान के लिए अच्छा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इंश्योर करना।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कोई भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। वर्ल्ड इंडेक्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18+ के सभी लोग चाहे गरीब हो या अमीर वोट दे सकते हैं। डिग्निटी अपनी और दूसरों की इज्जत करना। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो देश के रूल और रेगुलेशन को डिफाइन करता है। सिविल राइट मूवमेंट 1915 डिकेड का एक बड़ा मूवमेंट जो अमेरिकन में भी अफ्रीका अमेरिकन के इक्वल राइट के लिए शुरू किया गया था। इक्वालिटी के बारे में ये हमारा क्लास 11th का है। अब इक्वालिटी के बारे में इसमें क्या बताएंगे। इसमें बताया गया है कि इक्वालिटी एक इम्पोर्टेंट मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यू है जो हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसे। इंट्रोडक्शन से इक्वलिटी का मतलब है सबको एक जैसा ट्रीट करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबको हर सिचुएशन में एक तरह ट्रीट किया जाए। ये क्लास 11th है, थोड़ा उससे ज़्यादा एडवांस है थोड़ा। तो सोसाइटी में इनक्वालिटी कम करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी के महत्वपूर्ण। इक्वलिटी एक पावरफुल मोरल और पॉलिटिकल आइडिया है जो सेंचुरीज और से सोसाइटी को गाइड करता आया है। ये कहता है कि सभी इंसान चाहे किसी भी जेंडर, कलर, रिलीजन के हो, उनका इक्वल वर्थ है। लेकिन दुनिया में इनक्वलिटी अब भी दिखती है, जैसे स्लम्स और लग्जरी हाउस के एक साथ मिलते हैं। स्कूल जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल जिसमें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। एक तरफ लोग खाना वेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी का क्या इतिहास है। 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का स्लोगन दिया था। 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका में लोग कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी तो इंसान को उनके कलर या रेस के बेस पर अलग ट्रीट करना गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा ट्रीट करना हमेशा सही होगा। सोसाइटी में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं और उनको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी मिलता है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को बर्थ या कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हर इंसान को अपनी स्किल और टैलेंट को डेवलप करने का बराबर मौका मिलना चाहिए। लोग अलग अलग प्रेफरेंस और चॉइस की वजह से अलग फील्ड में जा सकते हैं। सबके पास सेम हेल्थ केयर, एजुकेशन और सेफ हाउसिंग होनी चाहिए ताकि सोसाइटी फेयर और जस्ट हो। अगर शॉर्ट में बोलें तो इक्वलिटी का मतलब सबको एक समान इज्जत देना, उनको राइट और अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर करना और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। नेचुरल एंड सोशल इनक्वालिटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। नेचुरल एंड सोशल इनक्वालिटीज़ ये इंसान के जन्म से जुड़ी होती है, जैसे किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का कम, या किसी का दिमाग शार्प है, किसी का नहीं। ये इक्वलिटीज़ और टैलेंट के बेस पर होती है जो न्यूट्रली मिलती है। कुछ नेचुरल इनक्वालिटीज़ परमानेंट होती है, पर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ और कम की जा सकती है। एग्जाम्पल, पहले फिजिकली डिसेबल्ड लोग सोसाइटी में फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, पर आज मेडिकल साइंस ने उनकी हेल्प की है। सोशल इनक्वालिटीज़ ये सोसाइटी के बनाए गए रूल्स और सिस्टम की वजह से होता है। इनक्वालिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या किसी एक ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन इसमें आता है। एग्जाम्पल, अगर एक रिच फैमिली का बच्चा और एक पुअर फैमिली का बच्चा एक ही एग्ज़ाम देते हैं तो दोनों के पास सेम टैलेंट हो सकता है, लेकिन रिच बच्चे को बेटर कोचिंग रिसोर्स और फैसिलिटी मिलेगी जो पुअर बच्चे को नहीं मिलती। 3 डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी सभी लोगों को इक्वल सिटीजन राइट मिलना चाहिए। बेसिक लीगल राइट जैसे वोट करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ बिलीफ। लेकिन सिर्फ राइट होने से इक्वलिटी नहीं आती। कई बार रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रॉपरली काम नहीं करती। इस वजह से लीगल हर्डल्स जो लोगों को गवर्नमेंट और सोशल बेनिफिट लेने से रोकती है, हटाने की ज़रूरत है। सोशल इक्वलिटी इसका मतलब है सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या कम्युनिटी से हो। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैसिलिटी की कमी के साथ साथ कस्टम और ट्रेडिशन भी सोशल इक्वलिटी में रुकावट बनाते हैं। एग्जाम्पल, कई जगह और एक्शन को कम करने के या पढ़ाई करने नहीं दिया जाता सिर्फ कस्टम की वजह से।
सोशल इक्वलिटी के लिए गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी, जब सोसाइटी में हेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम में बहुत ज़्यादा गैप होता है तो वेल्थ इनक्वलिटी आती है। इकोनॉमिक इनक्वलिटी को मेज़र करने के दो तरीके हैं। रिच और पुअर के बीच का गैप, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकते हैं। एवं अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो भी कुछ इनक्वलिटीज़ रह सकती है, क्योंकि लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इनक्वलिटीज़ ऑन सोसाइटी, जब इनक्वलिटीज़ जनरेशन तक बनी रहती है तो वो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता रहे तो सोसाइटी अनस्टेबल हो सकती है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? नेचुरल इनक्वलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर सोशल इनक्वलिटी सोसाइटी के रूल और सिस्टम की वजह से होती है। ट्रू इक्वलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फेमिनिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया गए हैं, अब उसको समझेंगे। फेमिनिज्म का मेन कंसर्न जस्टिस और इक्वलिटी है। इसका मतलब है कि वुमेन और मैन को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन और इनक्वलिटी को ख़त्म करना चाहिए। फेमिनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है। पॉलिटिकल स्पेयर, वुमेन को पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इकोनॉमिक स्पेयर, वुमेन को इक्वल पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। डोमेस्टिक स्पेयर, घर के काम सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फेमिनिज्म के मेजर आइडियाज़, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। सोसाइटी में ट्रेडिशनली मैन और वुमेन के काम अलग अलग बता दिए गए हैं। एग्जाम्पल, मैन को ब्रीड विनर और वुमेन को होम मेकर माना जाता है। फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये अनफेयर है और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, फेमिनिस्ट मानते हैं कि वुमेन और मैन को हर जगह इक्वल राइट होनी चाहिए। हर फील्ड, एजुकेशन, जॉब, पॉलिटिक्स और घर, सब जगह बराबरी होनी चाहिए। मेल डोमिनेट स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना है जो मैन को ज़्यादा पावर देता है। एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स, बिजनेस और डिसीजन मेकिंग पोजीशन में ज़्यादा मैन होते हैं। फेमिनिस्ट चाहते हैं कि ये बैलेंस हो और वुमेन को भी इक्वल पोजीशन मिले। स्ट्रैटेजीज फॉर जेंडर जस्टिस, फेमिनिज्म 3 मेन स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं। इक्वलिटी राइट के लिए लॉ और पॉलिसीज़ का चेंज। एग्जाम्पल, वुमेन रिजर्वेशन बिल। सोशल अवेयरनेस बढ़ाना। एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। वित्तीय स्ट्रक्चर को चेंज करना। एग्जाम्पल, वर्क प्लेस में वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज लाना। फेमिनिज्म का पर्पज़ वुमेन और मैन के बीच इक्वलिटी लाना है। इसके लिए लीगल, सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है। फेमिनिस्ट मानते हैं कि जेंडर जस्टिस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी अपनी सोच बदलेगी और फेयर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होगी। मार्क्सिज्म और लिबरलाइजेशन, मार्क्सवाद मेन आइडिया। मार्क्सिस्ट मानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स रिसोर्स, आर्थिक संसाधन का ओनरशिप करता है उसके पास पावर होती है। इस वजह से इकोनॉमिक इनक्वलिटी होती है। इनक्वलिटी, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, इस वजह से सोशल क्लासेस बनती है। रिच जमींदार या इंडस्ट्रियलाइज्ड और पुअर मजदूर। सॉल्यूशन, मार्क्सिस्ट मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करके स्टेट कंट्रोल, सरकार का नियंत्रण लेना चाहिए ताकि रिसोर्स सब लोगों को यूज कर सके। रिवोल्यूशन, मार्क्स का कहना था कि कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए मजदूरों को रिवोल्ट करना चाहिए। लिबरलाइजेशन, उदारवाद मेन आइडिया। लिबरल्स का मानना है कि कंपटीशन और फ्रीडम होनी चाहिए ताकि लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ सके। फ्री मार्केट, लिबरलिज्म सपोर्ट करता है कि सरकार का काम से कम इंटरवेंशन हो और बिजनेस और ट्रेड को खुद ग्रो कर दिया जाए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबरल कहते हैं कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए लेकिन वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट नहीं करते। स्टेट इंटरवेंशन, जब एक्सट्रीम इनक्वलिटी हो चाहे तो सरकार को थोड़ा रेगुलेशन लाना चाहिए लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। डिफरेंस क्या है, तो इसका दोनों को हम पढ़ के डिफरेंस भी बता सकते हैं। सोशलिज्म, समाजवाद। सोशलिज्म का मेन कंसर्न क्या है? सोशलिज्म का मेन फोकस सोशल जस्टिस और इक्वलिटी पर होता है। ये मानता है कि इकोनॉमिक्स रिसोर्स जैसे फैक्ट्रीज, लैंड और इंडस्ट्री सब कुछ लोगों को कंट्रोल में नहीं होने चाहिए बल्कि सोसाइटी के सभी लोगों के इम्पैक्ट
होना चाहिए। सोशलिज्म के मेन आइडिया, पब्लिक गवर्नेंस, सार्वजनिक स्वामित्व। सोशलिज्म का कहना है कि इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, रेलवे, पावर प्लांट और हेल्थ केयर, एजुकेशन प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में नहीं बल्कि सरकार या समाज के कंट्रोल में होने चाहिए। इसका मकसद है कि वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और सब लोगों को बेसिक ज़रूरतमंद मिले। इक्वलिटी, समानता। सोशलिस्ट मानते हैं कि इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा अमीर और कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, ये इंश्योर करना सोशलिज्म का एम है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी नियंत्रण। सोशलिज्म सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को रेगुलेट करके ताकि सभी लोगों को बेसिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसमें मिनिमम वेज, लो, फ्री हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम शामिल होती है। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना नहीं बल्कि लोगों को वेलफेयर भी इंश्योर करना है। इस वजह से गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे? सोशलिज्म का मेन एम इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरी तरह विरोध नहीं करता लेकिन चाहता है कि मेजर इंडस्ट्री और एसेंशियल सर्विस पब्लिक कंट्रोल हो ताकि इनक्वलिटी कम हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इक्वलिटी को प्रमोट करने के तरीके को समझते हैं। यहाँ पे इक्वलिटी प्रमोट करने के तरीके क्या है? फॉर्मल इक्वलिटी, हिस्टोरिकल इनक्वलिटीज़, ऐतिहासिक असमानता। पहले के समय कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलती थी जैसे, और कुछ लोगों के साथ भेदभाव होता था जैसे लोअर कास्ट और वुमेन के साथ। रिस्ट्रिक्शन, पुअर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था और वुमेन को जॉब या एजुकेशन में रिस्ट्रिक्शन था। गवर्नमेंट और लॉ का रूल, सरकार और कानून को ऐसे रूल हटाने चाहिए जो इनक्वलिटी बढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का रूल, हमारा संविधान डिस्क्रिमिनेशन को माना करता है जैसे जाति, धर्म, जेंडर या बर्थ के बेसिस पर। अनटचेबिलिटी भी हटा दी गई है। मॉडर्न कंस्ट्रेंट्स, आधुनिक संविधान आज के डेमोक्रेटिक देश सबको इक्वल राइट देते हैं। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के जरिए इक्वलिटी, सबको सेम ट्रीट करना जरूरी है लेकिन कभी कभी डिफरेंट ट्रीट करना भी ज़रूरी होता है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। एफर्मेटिव एक्शन, स्पेशल सुविधा दिए जाते हैं कुछ ग्रुप्स को जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर चुके हैं। इंडिया में रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन का एग्जाम्पल है। इसका एम है कि जो लोग पहले अपॉर्चुनिटीज से वंचित रहे उनको आगे बढ़ाने के लिए मौका मिले। एफर्मेटिव एक्शन स्पेशल पॉलिसी जो इक्वलिटी प्रमोट करती है। फॉर्मल लॉ से इक्वलिटी नहीं आती इसलिए स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पास्ट इनक्वलिटीज़ को हटाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई है, अलग अलग फॉर्म में होता है जैसे स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कीम्स, रिजर्वेशन एक्स्ट्रा। इंडिया में रिजर्वेशन को लेकर बहुत डिबेट होती है लेकिन इसका बेस हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है। ये एक टेम्प्रेरी मेजर माना जाता है जब तक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले जब तक। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के क्रिटिक्स से, तो कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन अनफेयर है क्योंकि ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को अफेक्ट करता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस को और बढ़ावा दे सकता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि फोकस सोशल डिस्ट्रक्शन ख़त्म करने पर होना चाहिए ना कि नए डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने पर। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मोटिव, इक्वलिटी को स्टेट पॉलिसी का प्रिंसिपल माना जाता है लेकिन इंडिविजुअल राइट का भी ध्यान रखा जाता है। इक्वल राइट का मतलब सबको सेम मौका मिलना है लेकिन अनइक्वल सिचुएशन में स्पेशल मेजर लेना ज़रूरी होता है। इक्वलिटी का कंसेप्ट जो सभी लोगों को एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल मौका मिलना चाहिए लेकिन कंपटीशन फेयर होना चाहिए। जो लोग डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं जैसे गरीब या बैकवर्ड कम्युनिटी से, उन्हें कंपटीशन में दिक्कत हो सकती है। डिसएडवांटेज ग्रुप को हेल्प करना, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो पहली बार पढ़ रहे हैं और एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, दलित, वुमेन, एट्रैक्टों को इक्वल फुटिंग पर लाने के लिए मदद चाहिए। सोशल पॉलिसीज़ को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का ध्यान रखा जाए। डिबेट ऑन सोशल पॉलिसीज़, बात यह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दे चाहे और क्या रिजर्वेशन या स्पेशल फैसिलिटी दी जानी चाहिए। डिप्राइव्ड लोगों को पहचानने का बेस इकोनॉमिक्स या कास्ट बेस इनक्वलिटी हो सकता है। प्रमोटिंग इक्वलिटी, तो इक्वलिटी को प्रमोट कैसे किया जाए? कभी कभी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी हो सकता है जैसे रिजर्वेशन लेकिन इसका जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लिबरल मानते हैं कि हर इंसान को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए लेकिन कास्ट सिस्टम जैसे हिस्टोरिकल इशू को भी कंसिडर करना चाहिए। क्वेश्चन इन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, क्वेश्चन इन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट देने में संविधानी। जब किसी ग्रुप को स्पेशल फैसिलिटी दी जाए तो ये एक्सेस करना ज़रूरी है कि उनको उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का पर्पज़ एक फेयर और जस्ट सोसाइटी बनाना होना चाहिए ना कि नए तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाना।
अगर पावरफुल ग्रुप दोबारा डोमिनेट करने लगे तो नए ऑपरेशन सिस्टम बन सकते हैं जो अवॉइड करना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।